सूमी में फैक्ट्री गोदामों पर ड्रोन का अटैक। ये देखिए जरा अहमद साहब, ये देखिए जरा, हमले में कई बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये सूमी की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, फिर से प्ले करिए इसको। यूक्रेन की रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में और राहत कार्य में जुटी, बड़ी खबर। ये सूमी से तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, फिर से प्ले करिए इसको सर। सूमी में यह बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, बहुत हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, कैम 1 पर रूस के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रोस्टोव के लकोवस्क का ट्रेन हब पर भीषण हमला हुआ है। हमले में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भीषण नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन से करीब 700 किलोमीटर दूर भीषण धमाका हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए सर। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के तागनरोग और रोस्टोव में विध्वंसक हमला। दिखाइए जरा, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन का ड्रोन हमला है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ड्रोन हमले के बाद रूस के सब स्टेशन में लगी आग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक दिखाइए। टारगेट पर, यह दूसरी खबर होनी चाहिए थी, टारगेट पर रूस का मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट। ये देखिए जरा। Потом в качестве потом в качестве What do we make out of it? इसका मतलब क्या है? क्या पुतिन इसका बड़ा खतरनाक जवाब देने वाले हैं या फिर ये वेट कर रहे हैं किसी ट्रिगर पॉइंट का? देखिए, जो रणनीति साफ तौर पर दिख रही है दोनों तरफ से, यानी कि रूस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जिन जगहों पर चाहे ड्रोन बनाने वाली या मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री थी या उनके पार्ट्स बनाए जा रहे थे, उन सबको जानबूझकर प्रिसाइज अटैक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के हथियार बनाने की जो यूक्रेन की क्षमता है उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से लगातार पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि ये पैटर्न चल रहा है कि जहां भी ऑयल रिफाइनरीज हो। लेकिन मनीष, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वेरी अनलाइक रशिया, ये कोलैटरल्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा कोलैटरल हो रहे हैं, लेकिन जब इसके बारे में मैंने कुछ सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों से पूछा तो उनका कहना यही था कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है इनको 1 बाय 1 रोक पाना, क्योंकि आप देखिए ना ड्रोन का अटैक और उसमें हर जगह एयर डिफेंस आप नहीं तैनात कर सकते। किंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा में टीडीपी का विध्वंसक हमला। दिखाइए जरा। बन्नू में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर भीषण अटैक। दिखाइए, टीडीपी ने पाक सैन्य काफिले पर गुरिल्ला अटैक किया। बड़ी खबर, ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9। हम इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं करते। 24 घंटे में पाक मिलिट्री पर तीसरा अटैक हुआ। यह बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग और शॉट, इधर आइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में और विध्वंसक हुई जंग। ब्रेकिंग और शॉट, नए ग्रुप इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान का अटैक। ये देखिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा में, ये देखिए, सारा दुर्ग इलाके में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। ये पहली लाइन होनी चाहिए थी। हमले में कई सैन्य वाहन जलकर खाक हुए। टीडीपी ने अटैक कर दिया, एक नया ग्रुप आ गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसका एंड गेम क्या है? क्या आप पाकिस्तान को अगले कुछ महीने में रिलेंटलेसली वहां पर तबाही देख रहे हैं? निशांत, ते दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आपके चैनल में इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब लोगों को बधाई, और मनीष को मैं चाहे कितने भी तारीफ करूं फिर भी कम। शुभकामनाएं। Wish him all the very best. We would like to see him the best in the world.
ना जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इसकी शुरुआत काफ़ी समय के बाद मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 27 आर्टिकल 243, ये एक ऐसा मोड़ पे ला दिया है पाकिस्तान को कि आइदर ये पूरा ज़मीन पे ये मिट जाएगा, इट विल स्टॉप एग्जिस्टिंग ऑन द फेस ऑफ द प्लानट, या इससे ये उभर के बहुत मजबूत एक कंट्री बन सकता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पहले वाला हिस्सा मैंने कहा था, ये इसी तरफ इसी दिशा में बढ़ती जा रही है। जब आप कह रहे हैं टीटीपी बलूचिस्तान में अटैक किए हैं, टीटीपी एंड बलूचिस्तान पिछले 24 घंटे में 7 से ज़्यादा जगह के ऊपर प्री मेडिटेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक हुए हैं। ये बहुत कुछ कहता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा टीटीपी भी आ गए हैं। दोनों साथ में मिलकर पाकिस्तान के फौज जो 12 कोर है उसका ध्वजा उड़ाएंगे Understood. और बिल्कुल बलूचिस्तान के सरफेस से उसको बिल्कुल एकदम मिटा देंगे। पॉइंट टेकन सर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। खैबर पख्तूनवा में दिन और रात पाकिस्तानी सेना पर हमला, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। सारा दुर्गा में कई सैन्य वाहन में विद्रोहियों का कब्जा हो गया। ये देखिए अहमद साहब, टीटीपी के साथ स्थानीय ग्रुप ने पाक सैन्य हथियारों पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए अहमद साहब, करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बन्नू इलाके में टीटीपी का घात लगाकर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सैन्य वाहन में लगाई आग। ये देखिए जरा, सैन्य वाहन छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। अहमद साहब, हमलों में आईएमपी ग्रुप पर कर रहा है टीटीपी की मदद। आईएमपी ग्रुप कर रहा है टीटीपी की मदद। करेक्ट करिए उसको जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान, दिखाइए जरा। बन्नू में एक और पाक सैन्य काफिले पर हमला हुआ है, दिखाइए जरा। पिछले 36 घंटे में 10 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अफगानिस्तान तालिबान कमांडर्स की मदद से हमले की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, ये देखिए जरा। हमले के बाद लगातार बैठक कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। विजय जो अटैक के शॉट्स है अभी तक के, वो सारे शॉट्स यहां पर प्ले करेंगे। ये देखिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और बॉल लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हमारे मौजूद हैं, अशोक सज्जनार सर। सर वेरी क्विक टेक, लेकिन मेरे पास एक और खबर आ रही है। सीधे एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान का एक्शन शुरू, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सेना का टीटीपी ठिकाने पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ वजीरिस्तान के देवगढ़ इलाके में बड़ी कार्रवाई, ब्रेकिंग और शॉट। 13 से 15 टीटीपी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। विजय, ये जो पहले वाली वॉल है, ये वाली वॉल लीजिए और ये वाले शॉट्स के साथ विजय, ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली चलाइएगा। अशोक सर से क्विक टेक लेना चाहूंगा। अशोक सर, चिंताजनक खबर है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हु विल कम टू देयर रेस्क्यू? अमेरिका इंटरवीन करेगा नहीं, चाइना जो है उसका ऑलमोस्ट पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। सर एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर 1 मिनट जरा, वो रॉन्ग शॉट्स हैं जो ऊपर चेंज करिए। यहां पर ये जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन हालात को आप क्या कहेंगे सर? Who is going to come to their rescue? No one. निशान, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये सबसे पहला प्रिंसिपल है, जो व्हेन यू आर राइडिंग हाई तो आपके साथ बहुत लोग आते हैं, व्हेन यू आर डाउन इन द डंप्स तो कोई आपके सहायता के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सहायता के लिए उसके आएगा? हमेशा से देखिए, इट हैज बीन द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। चारों तरफ उसके जो वो नेबर्स हैं, पड़ोसी है, सबके साथ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है। तो अभी कोई नहीं आने वाला। क्या ईरान आएगा? क्योंकि नेबर्स ही आ सकते हैं। इवेंचुअली आप क्या देखते हैं? इवेंचुअली मैं देख रहा हूं जो हालात बद से बदतर होंगे। खाली यही बात है जो थोड़े इनको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कुछ मिलेगा, जो हालात को ठीक किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक रीजन से बहुत वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मेरे ख्याल से कोई देश नहीं चाहता है दैट इट शुड गो डाउन अंडर या कोई टेररिस्ट के उसमें आ जाए। तो उसको थोड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मिलेगा स्टेबलाइज करने के लिए, और सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आएगा उसके साथ। यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का खतरा, ब्रेक करिए। क्लेमेंस्की और रिवने न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले।
पुतिन कर रहे न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव ने IAEA की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा जरा, अभी 4:20 है, अगले 2 मिनट तक टिकर पे हमारी खबर ऑन कर दें। ये देखिए जरा, सर्दी के बीच बड़े यूक्रेन के बड़े शहरों में बिजली पानी ठप। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर। यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद न्यूक्लियर हादसे की आशंका बढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला किया है। रूस का यूक्रेन के क्लेमेंट्स्की और रिवने पावर संयंत्र पर हमला हुआ है। कीव ने का सुनियोजित तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का आरोप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप में बहुत बड़ा न्यूक्लियर खतरा, ब्रेकिंग और शॉट। रिजर्व पावर पर चल रहा है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये देखिए जरा, 50-50 में आएगा ये, और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA की रिपोर्ट। बड़ी जंग के बीच रिजर्व पावर पर चल रहा है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 6 महीने बाद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को मिली बैकअप बिजली। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने इसे परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, बड़ा कदम बताया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन से नॉन स्टॉप दहशत। ब्रेक करिए, बेल्जियम के न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक ड्रोन। मैं बाहल सर के पास आने वाला हूं। डोएल न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक दिखे 3 संदिग्ध ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर, बेल्जियम के लीज एयरपोर्ट पर के ऊपर दिखा ड्रोन। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन और शॉट्स। बेल्जियम में 1 हफ्ते के अंदर 4 बार ड्रोन घुसपैठ। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर। ये देखिए जरा, बेल्जियम में संदिग्ध ड्रोन का खौफ। ये देखिए जरा, यूक्रेन के बाद ड्रोन टारगेट पर बेल्जियम का न्यूक्लियर पावर प्लांट। विजय पीछे जरा शॉट चेंज करिएगा, जरा वो वाली बर्निंग वाली वॉल लगाइएगा। ये देखिए, डोएल न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक दिखे 3 संदिग्ध ड्रोन। ड्रोन देखे जाने के बाद बढ़ाई गई न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा। बड़ी खबर, प्लांट के नजदीक लीज एयरपोर्ट के ऊपर भी दिखा ड्रोन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए, अगली ब्रेकिंग, संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ से पूरे यूरोप में दहशत। ब्रेक करिए, डरे हुए बेल्जियम की सैन्य मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। बेल्जियम को ब्रिटेन से मिला एंटी ड्रोन सिस्टम। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग। बेल्जियम ने ब्रिटेन से मांगी थी सैन्य मदद, दोनों ब्रेकिंग। यूके डिफेंस चीफ के हवाले से BBC का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर। यह देखिए, बेल्जियम में ड्रोन घुसपैठ, ब्रिटेन से सैन्य मदद। यह देखिए, ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ एक्शन में यूरोपीय संघ। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने बेल्जियम में सैनिक और एंटी ड्रोन सिस्टम भेजे हैं। बेल्जियम ने सैन्य मदद मांगी थी। ब्रिटेन के डिफेंस चीफ सर रिचर्ड नाइटन ने कहा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली, 3 नवंबर को बेल्जियम में 24 घंटे 2 बार ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप है। सीधे चलूंगा, बाहल सर मेरे साथ हैं। बाहल सर, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। वो ऑलरेडी वार्निंग दे रहे हैं कि हम अपने फुट सोल्जर्स भी यूक्रेन में उतारेंगे। सर, मेरा सवाल यह है, यह सारी चीजें एग्जैजरेशन है। अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है कि ये ड्रोन्स रशिया से उड़ाए गए, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, रशियन एम्बेसी के बाद बाहर नेटो में, अगर मैं गलत नहीं हूं वो कंट्री मनीष बता देंगे, वहां पर कलर्स गिराए जा रहे हैं। सर, ये क्या आपको लग रहा है कि हम एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बेल्जियम कोई पास नहीं है यूक्रेन के, वो बहुत दूर पड़ता है। 2000 किलोमीटर दूर है बेल्जियम। उसके नॉर्थ में आता है नेदरलैंड्स और बीच में जर्मनी और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वगैरह जैसे देश है। तो कहीं ना कहीं बेल्जियम में ड्रोन आने का मतलब है कि या तो फिर वो ड्रोन जो है बहुत ही लॉन्ग रेंज है, या फिर वो छोटे ड्रोन है जो एजेंट्स के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं कि कहीं यूक्रेन ही तो नहीं उनको उड़ा रहा, या फिर कोई और देश तो नहीं उड़ा रहा। इस सिचुएशन को और इंटेंस करने के लिए रशिया का ड्रोन उड़ाना लॉन्ग रेंज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में कई कंट्रीज आती हैं। अगर उन्होंने इसको नहीं देखा तो इसका ये मतलब है कि वो ड्रोन रशिया से नहीं आए हैं या कलिनिनग्राड से भी नहीं आए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। 1500 किलोमीटर के करीब हो जाता है, सॉरी 2000 के करीब हो जाता है, या उससे भी ऊपर हो जाता है। तो जो मुझे लग रहा है, ये ड्रोन या तो रशियन एजेंट्स यूज कर रहे हैं और छोटे रेंज के ड्रोन हैं जो कि आसपास से उड़ते हैं, जो पकड़े नहीं जाते, या फिर ये यूक्रेन या कोई वेस्टर्न देशों की अपनी साजिश है।
आप जो बता रहे हैं सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वेनेजुएला में अमेरिका से जंग की तैयारी दिखाइए जरा। वेनेजुएला में उड़ान भर रहे हैं अमेरिका के ड्यूए F-16। ये देखिए जरा, थोड़ा सा और पुल आउट होगा। ये देखिए जरा, अमेरिकी सैन्य तैनाती के नजदीक F-16 की उड़ान। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, मिसाइलों से लैस वेनेजुएला F-16 की उड़ान। ये देखिए, कैरिबियन में अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की उड़ान के बाद F-16 की तैनाती। दिस इज हीटिंग अप। अगली बड़ी खबर यहीं पर आई है विजय, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, वेनेजुएला की अमेरिका से जंग की तैयारी। ये देखिए जरा, थोड़ा सा टाइट हो गया। ये देखिए जरा, वेनेजुएला की सेना ने दिखाई अपनी तैयारी। ये टाइट हो गई, कट करिए। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, तटीय इलाकों में लाइव फायरिंग ड्रिल। ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 106 mm कैलिबर राइफल के साथ फायर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, एमएन साहब फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा, ये आपके सामने दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। मैं अशोक सर के पास आने वाला हूं, लेकिन ये देखिए जरा, इजराइल वर्सेस ईरान पार्ट 2 भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अभी कहानी यहां की है वेनेजुएला में वॉर ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, वेनेजुएला में ड्रोन वॉर की तैयारी शुरू। दिखाइए जरा, काराकास में FPV ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, सिमुलेटर्स के जरिए हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं सैनिक। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों। ना तो ये 92 वाले जॉर्ज बुश सीनियर हैं जो एक तरफ कोल्ड वॉर को खत्म कर रहे थे और दूसरी तरफ गल्फ वॉर को शुरू कर रहे थे, और ना ही ये किसी भी एंगल से, मतलब दैट इज 100% श्योर, ये किसी भी एंगल से जॉर्ज बुश जूनियर हैं जो कि सीधे जाके हमला कर दें बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट, और सबको अपने पीछे ले लें, जैसे उन्होंने पूरे यूरोप को अपने साथ लिया था। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर सेनेट की परमिशन के, जस्टिस डिपार्टमेंट के मना करने के बाद भी, बगैर यूएस कांग्रेस की परमिशन के वेनेजुएला पे अटैक करने की हिम्मत करेंगे सर? क्योंकि ये तैयारी दिखा रही है कि अटैक करने वाले हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है निशांत। मेरे विचार से देखिए, ये जो सभी तैयारी दिखा रही है, जिसे कहा जाता है, और मेरे दोनों बहुत ही वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर, वो है उनका मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स उसके ऊपर वेनेजुएला के ऊपर लगाया जा रहा है। जो अगर ये डरा धमका कर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए एट अ डिस्टेंस वो वहां से करेंगे। अपने किसी भी ट्रूप्स को तो वहां पर लैंड करने का तो बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे ईरान में उन्होंने किया था, B-52 बॉम्बर से वहां पर बॉम्बिंग कर दी, इस्फहान में, नातांज में, और जो भी और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, वैसे ही यहां पर वो करेंगे। अदरवाइज उसके अलावा ओनली एट अ डिस्टेंस उनकी तरफ से ऑपरेशंस होगा। कोई अपने कितने भी वो साथ में लगाएं, पर कोई उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाने वाले। पॉइंट टेकन सर, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे। आइए जरा स्टेयर ग्राफिक्स को देखते हैं विजय, और शेयर से ही हम अगली ब्रेकिंग फ्लैश करेंगे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिका से जंग के लिए तैयार वेनेजुएला, फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई। विजय, तीनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चाहें तो आप दिखा सकते हैं। F-16 Su-30 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, KH-31 मिसाइल के साथ 29 फाइटर जेट्स तैनात हैं। ये देखिए ड्रोन वॉर की तैयारी, FPV ड्रोन के साथ ट्रेनिंग कर रही है सेना, ड्रोन हमले में सिमुलेशन किया जा रहा है। ये देखिए आगे की कहानी, विजय चेंज करिए, ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए वेनेजुएला की सेना कैलिबर गन के साथ तटों पर तैनात हो चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, 1.5 लाख सैनिकों को किसी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, वेनेजुएला के विदेश मंत्री गिल की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका का आक्रामक रवैया पूरे कैरेबिया पर हमले जैसा है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विजय, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा वेनेजुएला पर विनाशक, यहीं से ब्रेक कर दीजिए, वेनेजुएला पर विनाशक हमले की तैयारी, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। कैरेबियन में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, दिखाइए जरा। ये देखिए सैन्य तैनाती के लिए नए ठिकानों का सर्वे, कैरेबियन में F-35B फाइटर जेट की नई खेप।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट टिकर पे 4:30 बज चुके हैं। हमारी खबर को ऑन कर दीजिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की अमेरिका को चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। कैरिबियन लोग तूफान से लड़ने वाले हैं, पेट्रो ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। फ्रांस में और स्पेन की सेना को हराने वालों ना भिड़े। Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca el cóndor, despiertan el jaguar que en los pueblos americanos. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. विरोध है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन ब्रेकिंग और शॉर्ट। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिक कैंप पर हमला, ब्रेक करिए जरा। सीबी इलाके में पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अज्ञात हमलावर ने घात लगाकर किया अटैक, सिर्फ ब्रेकिंग है ये विजय, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुल्ला आमिर खान मुत्तकी का पाकिस्तान पर आरोप, ब्रेक करिए जरा। अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहा है आईएसआईएस, ये देखिए जरा। आईएसआईएस के आतंक को नहीं रोकता है पाकिस्तान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान में चीन का जबरदस्त विरोध, दिखाइए शॉट्स के साथ। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों के साथ बदसलूकी, पाकिस्तान में चीन के टूरिस्ट के साथ मारपीट की जा रही है, ये देखिए जरा। पाकिस्तानी सैनिकों ने भी चीन के नागरिकों को पीटा, ये देखिए जरा। हैरान करने वाली खबर है, एंटी चाइना हो गया है पाकिस्तान, ये देखिए जरा। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि चीन के टूरिस्ट ना हो, ये पीएलए के सैनिक हो जो कि भिड़ रहे हैं। ये देखिए, बहुत बड़े जंग की तैयारी में ब्रिटेन इटली में नेटो की फैल्कन स्ट्राइक 2025 वॉर एक्सरसाइज में ब्रिटेन की फाइटर जेट्स का एक्शन, ये देखिए जरा। ब्रिटेन के F-35B लाइटनिंग एयरक्राफ्ट में दिखाई ताकत, ब्रेकिंग और शॉट। युद्ध के हालात में कई ठिकानों पर एक साथ ऑपरेशन का अभ्यास है, ये देखिए। रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कोऑर्डिनेशन में फैल्कन स्ट्राइक, बड़ी खबर। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सैन्य मोर्चे पर डेड एंड स्थिति में है पुतिन, ब्रेक करिए। यूरोप में नया मोर्चा खोल सकते हैं पुतिन, बड़ी खबर। जेलेंस्की ने एक और यहां पर पतंग उड़ाई है, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। और रूस को लेकर जेलेंस्की की यूरोप को वार्निंग। सोचिए, नेटो की सीमाएं परख रहा है क्रेमलिन, बड़ी खबर। नाकामियों से निकलने के लिए नए टारगेट खोज रहे पुतिन। विजय, जो अभी तक हमने सारी ब्रेकिंग दिखाई है ड्रोन से लेकर, ड्रोन और उसके बाद वाली बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर, ये देखिए जरा। जेलेंस्की की यूरोप को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन सैन्य मोर्चे पर डेड एंड स्थिति में आ चुके हैं, जेलेंस्की ने यह कहा, ये देखिए। यूरोप पर नया हमला कर सकता है रूस। क्रेमलिन हाइब्रिड अटैक से नेटो की सीमाएं परख रहा है। रूस को एकजुट करने के लिए पुतिन को बाहरी दुश्मन चाहिए। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए नए मोर्चे की तलाश में पुतिन की बड़ी खबर। मैं मनीष के पास आने वाला हूं, सीधा आइए। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली संकट, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जेलेंस्की के इंटरव्यू के दौरान 2 बार गई बिजली, दिखाइए जरा। जेलेंस्की के मिरियंस्की पैलेस में बिजली संकट, ये देखिए। ये होगा 40-60 जो कि चल रहा है 50-50, ये देखिए। गार्डियन से बातचीत के बीच 2 बार बिजली गई, ये देखिए। Well, it's life. Seen some crazy stuff in the last couple of months. Russian. Hello. Hard times. This sky ship. ये सीधा ये कैंप 4 से विजय सारी खबरें लेंगे। और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में उड़ानें ठप पड़ी हैं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में 2000 उड़ानें रद्द, ब्रेकिंग और शॉट। एक दिन में 7000 उड़ानों में देरी है, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका में शटडाउन से हथियारों की सप्लाई रुकी, ब्रेकिंग और शॉट। $5 अरब से ज्यादा के हथियार सौदों के ऊपर असर बढ़ गया है। नेटो और यूक्रेन को नहीं मिल रहे अमेरिकी हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइमार्स की डिलीवरी। 40 दिन से शटडाउन के बाद ये हालात हो गए। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं। नेटो को हथियार सप्लाई बंद। विजय, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से अमेरिका नहीं कर रहा है हथियारों की सप्लाई, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, पीछे ब्रांडिंग चेंज करिएगा जरा। ये देखिए, पीछे हमारी जो नॉर्मल स्काई वाली ब्रांडिंग आप लगा सकते हैं, ये देखिए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की, ये देखिए जरा। शटडाउन की वजह से $5 अरब से ज्यादा हथियार सौदों पर असर पड़ा हुआ है। नेटो देशों ने डेनमार्क, क्रोएशिया, पोलैंड को वेपन डिलीवरी रोक दी गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका में शटडाउन से ट्रैवल क्राइसिस की चेतावनी, ब्रेक करिए। अमेरिका में 10,000 विमान उड़ानों में देरी, एक दिन में ही करीब 33 उड़ानें रद्द। अमेरिका के 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, यह शटडाउन बहुत भारी पड़ रहा है।
मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे क्विक टेक लेंगे सुधाकर सर के बाद। सुधाकर सर, अमेरिका इज प्लंजिंग इनटू टू क्राइसिस। पहला ट्रम्प टैरिफ और दूसरा ट्रम्प शटडाउन जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेरी क्विक टेक साहब। एब्सोल्युटली निशांत, ये तो आप दो ही बोल रहे, मेरे पास चार है और ये बहुत ही खतरनाक रास्ते पे आगे की तरह बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। आई ओनली होप इट इज नॉट अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अमेरिका Understood. ट्रम्प इज वर्किंग टुवर्ड्स।